औज़ुबिल्लाहि मिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम रब्बि शरह ली सदरी व यस्सिर ली अमरी वहलुल उक़दतम मिन लिसानी यफ़क़हू क़ौली। मोहतरम तलबा, उम्मीद करता हूँ आप खैर खैरियत से होंगे और लुत्फ़ अंदोज़ भी हो रहे होंगे और साथ साथ बहुत कुछ आपको सीखने को मिलेगा भी। तो जिस तरह पिछले लेक्चर में मैंने आपको कहा था कि हमने कंटिन्यूस फ्यूचर का कंटिन्यूस ख़त्म कर दिया था, ठीक है। और आज हमारा शुरू हो रहा है फ्यूचर परफेक्ट टेंस, यानी ऐसा काम जो मुस्तकबिल में हो चुका होगा, ठीक है। अब इसकी मैंने मिसाल दी है, मिसाल आपको बताऊंगा, आप आसानी के साथ समझ जाएंगे, ठीक है। फ्यूचर परफेक्ट जो है ना, बिल्कुल जो है, तो इस टेंसेस में हम कहते हैं कि इस टर्मिनोलॉजी में कि मतलब वो काम बिल्कुल उसका हो जाना। देखिए, चुका होगा, चुकी होगी, खेल चुके होंगे, पढ़ चुका होगा, लिख चुका होगा, वगैरह वगैरह सारा कुछ। तो ये इसकी पहचान हमारे पास होती है कि जुमले के आखिर में चुका होगा, चुकी होगी, चुके होंगे आते हैं। चुके होंगे, देखिए गे आ गया ना। मैंने आपको जब फ्यूचर पढ़ रहे थे मैंने आपको कहा था कि इसकी पहचान हमारे पास एक तो होता है कि था, थे, थी, यानी मैं खेलता था, तुम आते थे, वो पकाती थी। एक पहचान तो फ्यूचर सिंपल की या फ्यूचर इंडिफिनिट की ये होती। दूसरा मैंने आपको कहा था कि इसके जुमले के आखिर में हमारे पास अलिफ आएगा। अलिफ छोटी ये और बड़ी ये, ठीक है, ये ठीक हो गया। ये होगी, गे और लंबी ये, या गा गे गी। अब वो तुम्हारे पास फ्यूचर में आ रहा था, लेकिन इसमें हमारे पास चूंकि परफेक्ट आ गया तो साथ लगेगा चुका है, चुकी है, चुके होंगे। ये फॉर एग्जाम्पल देखिए, मैंने ये जुमला लिखा है, मैं जा चुका हूँगा। इस जुमले को आप समझे, मैं सब्जेक्ट आ गया, जा चुका हूँगा। ये चुका है कि इसने काम, यहाँ पे पता चलता है कि मुकम्मल कर लिया है। वो जो एक्शन ये कर रहा था वो उसने मुकम्मल कर चुका है, लेकिन किस में? फ्यूचर में। हूँगा आगे आगे ना, फ्यूचर में, 1 दिनों के बाद, 2 दिनों के बाद, घंटे के बाद, 10 घंटों के बाद वगैरह। आई विल हैव गॉन, इसका जुमला ये बनेगा। बहरहाल इसका तरतीब मैं आपको भी बताऊंगा कि ये किस तरतीब से हमारे पास जुमले बनते हैं। 3 स्टेप अपने जहन में रखने हैं, 3 बिल्कुल सिंपल आसान, बाकी झंझट में पढ़ने की जरूरत नहीं है। नंबर 1, आपको पता हो कि जुमले की पहचान क्या है, पहचान में भी जुमले का आखिर देखते हैं। नंबर 2, हमारे पास ये सब्जेक्ट होते हैं, सब्जेक्ट के साथ हेल्पिंग वर्ब कौन सा लगता है, ठीक है। सब्जेक्ट तो सेम आ रहे हैं, लेकिन जो हेल्पिंग वर्ब है वो चेंज होता जाता है हर टेंस में। तो अब दूसरी बात, हमारे पास सब्जेक्ट, इस सब्जेक्ट में हमारे पास जो हेल्पिंग वर्ब लगेगा वो होगा जी विल हैव। विल, अब देखें विल फ्यूचर के लिए आ गया ना, हैव। हैव अगर आपको याद हो तो हमने पढ़ा था कौन सा जी, प्रेजेंट परफेक्ट। प्रेजेंट परफेक्ट में हमने विल का इस्तेमाल किया था, ठीक है, लेकिन कहाँ पे? पहले ग्रुप के साथ, आई वी यू दे के साथ। प्रेजेंट परफेक्ट में हमने विल का इस्तेमाल किया था ग्रुप 1 के साथ, इनके साथ, लेकिन इसके साथ हैज भी आ रहा था, लेकिन वो इस्तेमाल हो रहा था दूसरे ग्रुप के साथ। तो मतलब हैव वहाँ पे भी काम का कर चुका होना था। उसकी मिसाल क्या थी? मैं खा चुका हूँ, यानी प्रेजेंट परफेक्ट, अभी मैंने ये काम अभी मुकम्मल कर लिया या कर चुका हूँ। तो इसी तरह यहाँ पे भी हमारे पास विल आएगा, लेकिन साथ हैव लगेगा। क्यों? चुका हूँ, चुकी है, इस वजह से। विल फ्यूचर और चुका हूँ बिल्कुल परफेक्ट, फ्यूचर परफेक्ट टेंस। ये चीज़ हमारे पास होगी, मतलब कि हेल्पिंग वर्ब विल, हैव, जितने भी सब्जेक्ट हमारे पास हैं सब के साथ लगेगा। 2 पॉइंट। तीसरी बात, जुमला बनाने का तरीका, स्ट्रक्चर। स्ट्रक्चर अब हम देखते हैं तो हमारे पास स्ट्रक्चर क्या होता है? सबसे पहले सब्जेक्ट आता है, ठीक है, फिर उसके बाद हैव, सब्जेक्ट और विल हैव। यहां पे मैंने चीज मिस कर दी, सब्जेक्ट प्लस विल हैव, और साथ थर्ड फॉर्म ऑफ वर्ब, वर्ब की थर्ड फॉर्म, वर्ब, इस वर्ब की तीसरी फॉर्म इस्तेमाल होगी। सब्जेक्ट, देखिए विल आ गया ना, आई सब्जेक्ट आ गया, विल या शेल हमारे पास ये आ जाएगा, हैव हमारे पास ये आ जाएगा, विल हैव, और थर्ड फॉर्म वर्ब की। अब इस जुमले को देखते हैं, बनाते हैं, आपको समझ आ जाएगी। जुमला क्या है? जुमला है जी मैं आ चुका हूँगा, मैं आ चुका हूँगा। अब देखिए सब्जेक्ट पहले आ रहा है, सब्जेक्ट है जी मैं के लिए इस्तेमाल होता है आई, ठीक। अब देखिए विल हैव, आई विल हैव, क्या थर्ड फॉर्म लगेगी आना की, आना को कहते हैं जी कम, कम केम, तीसरी फॉर्म लगी कम, कम केम कम, आई विल हैव कम। तो इस की तहत, इसके फार्मूले के तहत हमारा जुमला हो गया है मुकम्मल, ठीक हो गया। दूसरा देख, तुम खेल चुके होगे, तुम इशारा किसकी तरफ है? यू, यू हमारे पास सब्जेक्ट है, ठीक है। देखिए सब्जेक्ट अभी पहले आएंगे, फिर उसके बाद विल हैव आता रहेगा, फिर वर्ब की तीसरी फॉर्म आएगी, यू विल हैव। उसी तरह
यू विल हैव, यहाँ तक आ गई बात। अब खेलना, खेलने को कहते हैं प्ले, लेकिन उसकी सेकंड और थर्ड फॉर्म है PLAYED, प्लेड। यू हैव प्लेड, तुम खेल चुके हो गे। यहाँ तक की समझ आ गई। तीसरे जुमले देखते हैं मिसाल के तौर पर, वो पका चुकी होगी, फ्यूचर में उसने वो काम मुकम्मल कर लिया होगा, पका चुकी होगी। लेकिन इशारा किसकी तरफ है? लड़की की तरफ। तो हम यहाँ पे लिखेंगे जी शी विल हैव। उसी तरह शी विल हैव कुक, कुक कहते हैं पकाने को, थर्ड फॉर्म कुकड। ये पीछे भी हमने कई दफ़े इसको देख लिया है, ठीक हो गया। अब देखें कितनी ज़रूरी है हमारे पास वर्ब की थर्ड फॉर्म, इसीलिए मैं आपको कह रहा हूँ वर्ब की थर्ड फॉर्म जो है, तो आप तो हमारे पास बिल्कुल आसान है। आप पिंटरेस्ट पे जाएं, वहाँ पे लिखें फॉर्म ऑफ वर्ब्स, या गूगल पे जाएं, वहाँ पे लिखें फॉर्म ऑफ वर्ब्स, तो आपको जो है तो अनवा व अक़साम की निकाल के दे देगा, ठीक है। आज के जो जदीद दौर की भी हमारे पास फॉर्म ऑफ वर्ब्स आ रही है, इंशाल्लाह उस पर भी बात करूँगा। ये ख़त्म हो जाए, फिर आहिस्ता आहिस्ता जितनी भी चीज़ें हमारे पास जो बेसिक है इंग्लिश की, उस पर भी आहिस्ता आहिस्ता बात करेंगे। अच्छा जी, आखिरी अहमद पढ़ चुका होगा। पढ़ चुका होगा कौन है जी सब्जेक्ट? अहमद। अहमद विल हैव, अहमद विल हैव। पढ़ने को अब क्या कहते हैं जी? रीड। रीड की सेकंड और थर्ड फॉर्म रेड, READ। अहमद विल हैव रेड। इस तरह के जुमले आप मज़ीद भी बना सकते हैं, बशर्ते कि आपके ये कॉन्सेप्ट क्लियर हो। 3 बातें, फिर मैं कह रहा हूँ कोई लंबी चौड़ी बात नहीं है, कोई मोटी मोटी किताबें ख़रीदने की ज़रूरत नहीं है। ये 3 चीज़ें हैं, इसको अगर आप समझ गए तो आपकी बिल्कुल जो बेसिक हमारे पास ये टेंसेस हैं, या उसके हर टेंस के जो सेंटेंसेस हैं वो समझने भी आसान होते हैं, और इसको हम बनाने में भी हमें इतनी मुश्किलात नहीं आ सकती। तो उम्मीद करता हूँ कि यहाँ तक आपको बात समझ आ गई होगी।